ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। सबसे पहले मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं और इन शुभकामनाओं के साथ में कहना भी ये चाहता हूं कि दिवाली का त्यौहार तो हम सब के लिए किस तरह की खुशियां लेकर आता है, ये हमारे लिए सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं, घर मकान और अपने प्रतिष्ठानों की सफाई करते हैं। ये दुनियावी काम है, ज़ाहिरी काम है, दिखावटी का काम है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो राज छुपा है, वो सच्चाई का राज तो ये है कि हमें अपने दिलों के अंधेरों को मिटाना चाहिए। अपने दिलों के अंदर जो नफ़रतों का अंधेरा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जेलस और ईर्ष्या द्वेष भावना का जो अंधेरा पनप रहा है, उस अंधेरे को मिटाकर दिल के अंदर दिया जलाए जाने की ज़रूरत है। तभी हमारा दिल रोशन होगा और हम एक दूसरे को रोशन कर पाएंगे, देश और दुनिया को रोशन कर पाएंगे। कायनात का एक एक ज़र्रा ज़र्रा के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें और उसके प्रति अच्छी सोच रखें। एटलीस्ट इतना तो ज़रूर कर लें कि हम जिस देश में रहते हैं, ये हमारा देश है, भारतवर्ष है और दुनिया का सबसे प्यारा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और पवित्र धरती पर हम लोग सांस लेते हैं। इस पवित्र धरती पर एक ही तिरंगे के नीचे सांस लेने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा अपना है। हमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हर किसी के प्रति मोहब्बत, अमन, एकता और प्यार का संदेश देने का संकल्प लेते हुए हमें दिवाली के पावन अवसर पर दिया जलाने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा जितने भी त्यौहार होते हैं, सभी त्योहारों का मकसद तो एक ही होता है, वो चाहे किसी मज़हब, किसी धर्म के द्वारा मनाए जाते हों, हिंदू भाई मनाते हों या मुस्लिम समाज के लोग मनाते हों, कोई भी मनाता हो, कोई भी त्यौहार हो, हर धर्म के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि हमारे अंदर प्यार पनपना चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, एक दूसरे का सम्मान हमारे दिलों में होना चाहिए। कोई भी त्यौहार मनाने के वक्त हम ये संकल्प ज़रूर ले लें, कोई ना कोई एक संकल्प ज़रूर ले लें कि हम इस त्यौहार पर ये संकल्प लेते हैं कि ये वाला काम आज से हम करना शुरू कर देंगे या फिर ये वाला काम आज से करना बंद कर देंगे। बिना संकल्प के अगर आप त्यौहार मनाते हैं तो गोया कि आप लकीर पीटते हैं। लकीर पीटना त्यौहार का मतलब नहीं होता। जो बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनका भी भगवान भला करेगा और जो सुन रहे हैं तो उनका भी भला करेगा। भला तो दोनों का करेगा। हमारे कहने ना कहने से भगवान किसी का भला करना रोकेगा नहीं, वो तो जिसका भला करना है उसी का करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो हमारे लिए अमन और एकता का संदेश लाता है। हमें उस संदेश को अपने दिल के अंदर उतारने की ज़रूरत है। हम आज के त्यौहार पर तो कम से कम फातिमा फाउंडेशन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग इंग्लिश पढ़ने आते हो, तो आज कम से कम एक ये संकल्प ले लें कि हमारी जो भी मातृभाषा है, अपने घर परिवार में जो भी भाषा बोलते हैं उसका सम्मान तो है, उसका सम्मान करिए, उसको बोलिए, लेकिन कोचिंग के अंदर आइए तो उस वक्त ज़रूर ये ख्याल करिए कि अपनी मातृभाषा जो अपने घर परिवार की भाषा है उसको हटा करके हम अच्छी सी भाषा बोलेंगे, अपने शब्दों ज़बान से अपने बेहतरीन शब्दों को निकालेंगे, ऐसे शब्द निकालेंगे कि किसी को कोई कष्ट ना हो। कम से कम ये संकल्प ज़रूर ले लें कि यहाँ पर अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, स्मार्ट बनेंगे। और स्मार्ट आप तभी बनेंगे जब अच्छी भाषा बोलेंगे, अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, सम्मानित लहजा होगा आपका, प्यार मोहब्बत का लहजा होगा, दिल में मोहब्बत की ज्वाला जलेगी, दिल में दिवाली का खुशियों भरा, मोहब्बत भरा प्रकाश जलेगा, तो ही हमारे सामने सब कुछ संकल्प हो पाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी त्यौहार आए तो आप एक परंपरागत तरीके से त्यौहार तो मनाते ही हैं। जैसे ईद का त्यौहार आता है तो सिवैयाँ खाते हैं और किसी के घर जाते हैं, किसी को बुलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन आप उस त्यौहार पर ये एक संकल्प भी कर लें कि आज से हम दिन भर में 10 झूठ बोलते थे तो अब 9 झूठ बोलेंगे, मतलब एक झूठ कम कर देंगे। या फिर जिससे भी बात करेंगे तो मुस्कुरा के बात करेंगे, किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, या फिर गुस्सा करते हैं तो थोड़ा कम कर देंगे। या फिर अगर हम 7 बजे सोकर उठते हैं तो हम आज से संकल्प लेते हैं कल से 6 बजे ही उठा करेंगे। कोई ना कोई एक छोटा जो इजीली आप निभा सकते हो वो संकल्प ज़रूर ले लो। आप उस संकल्प ले लेंगे तो संकल्प लेना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपने संकल्प ले लिया, सोच लिया कि हम 7 बजे या 6 बजे सोकर उठते थे तो कल से आज से ही 5 बजे उठने लग जाएंगे।
या फिर नाश्ते में ब्रेड पकौड़े खाते थे, पकौड़ियाँ खाते थे, तो आज से बंद, आज से पराठे खाने लग जाएंगे। या फिर एक संकल्प ले लीजिए कि हम जब बाहर निकलते हैं तो गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाना बंद। कुछ भी संकल्प ले लीजिए, कोई एक संकल्प ले लीजिए जो आपके लिए अच्छा हो, इंसानियत के लिए अच्छा हो, आपके दोस्तों के लिए अच्छा हो, आपके माता पिता जिस बात से खुश हों, आपके परिवार में रौनक आए, आपके देश में खुशहाली आए, ऐसा कोई संकल्प ज़रूर ले लीजिए। या तो ये वाला काम आज से नहीं करेंगे, या फिर एक ऐसा कोई संकल्प हो कि ये वाला काम शुरू कर देंगे। अगर बिना किसी संकल्प के आप त्यौहार मनाते हैं तो समझिए कि आप वही काम कर रहे हैं जो दुनिया करती आई है। त्योहार सिर्फ हमें अमन, एकता और मोहब्बत का संदेश देते हैं, तो हम मोहब्बत भरा एक संकल्प भी लें। त्योहार मनाए जाने का मकसद तभी हल होगा, अन्यथा उस त्योहार मनाए जाने का मकसद कोई हल नहीं होगा, बेमकसद की बात हो जाएगी, सिर्फ लकीर पीटने की बात हो जाएगी। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मतलब ऐसा दिया जला दो, ऐसा दिया जला दो इस बार दिवाली का, ऐसा दिया जला दो कि गुलशन बन जाए कायनात, हमारा देश खुशियों से भर जाए। जिससे हम बात कर लें वो हमारा अपना हो जाए, उसके चेहरे पर खुशी के फूल खिल जाएं, उसके होठों पर स्माइलिंग आ जाए, रोता हुआ इंसान खुश हो जाए, मुस्कुराने लग जाए और आपसे दोबारा मिलने की तमन्ना जताने लग जाए। कुछ ऐसे बन जाओ, कुछ ऐसा संकल्प ले लो। इन्हीं बातों के साथ हम आपको फिर से दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए और इसी उम्मीद पर कि आप लोग हमारी बातों को जितना सुनेंगे उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की, अपनी बात ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।